मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जरा मीडिया वाले बैठ जाए तो पीछे सतना वालों को देख पाए भैया। सेट कर कर बैठ जाइए जरा। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय और प्रजावत्सल मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री बी.डी. शर्मा जी, यहां के सांसद जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, श्रीमान गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी, विधायक श्रीमान नागेंद्र जी, विधायक श्री विक्रम सिंह जी और जिला पंचायत के सतना के मेयर महोदय और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज सतना श्री राम की भूमि है। यहां पर एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए मैं आया हूं। इसके पहले मां सबरी की जयंती पर कौल महाकुंभ था, वहां जाकर आए और आज मेडिकल कॉलेज का जो भव्य बिल्डिंग, आधुनिक बिल्डिंग और उसकी व्यवस्थाएं मैंने पढ़ी है। मैं कहना चाहता हूं सतना वालों को दिल्ली मुंबई जैसी सुविधाओं में पढ़ने का भाग्य मिलने वाला है। मैं शक्तिपीठ पर मां शारदा के मंदिर में मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं और आज जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में एक नया मील का पत्थर स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, भारत शासन द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना में 60-40 के रेशियो में सतना तथा तृतीय चरण में राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नए चिकित्सा विद्यालय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। और ये होने के बाद मैं नहीं मानता, अभी शिवराज जी बता रहे थे कि सब यूक्रेन हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ने जाएंगे, गए थे और फंस गए। मध्य प्रदेश के एक भी बच्चे को यूक्रेन क्या कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी चिकित्सा शिक्षा की यहां पर व्यवस्था होगी। 325 करोड़ के खर्च से ये विद्यालय बन रहा है। लगभग एमबीबीएस पाठ्यक्रम में यहां 150 सीटों की वृद्धि होगी और प्रथम चरण के लिए 300 करोड़ और द्वितीय चरण में 250 करोड़ यहीं पर नया लगाया जाएगा। 550 करोड़ रुपया सतना के अंदर दोनों सरकारें मिलकर खर्च करने जा रही हैं। चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ यूजी हॉस्टल, रेसिडेंट डॉक्टर हॉस्टल, इंटर्न हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल सेंटर, डॉक्टरों का निवास स्थान, रिक्रिएशन सेंटर, सर्विस ब्लॉक, सब चीजों को समाहित कर आयोजन कर एक संपूर्ण चिकित्सा विद्यालय बनाने का काम यहां हुआ है। मैं शिवराज सिंह को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को
और सतना के सांसद गणेश सिंह जी को बहुत मन से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। लगभग 15 लाख की जनता को जनरल मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र रोग, हड्डियों की सारवार, शिशु रोग, मनोरोग, रेडियोपैथी, हर प्रकार की सुविधाएं यहां उपलब्ध होगी। इससे निश्चित रूप से पूरे सतना के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी आधुनिक सहायता यहां बनने जा रही है। भाइयों बहनों, युवा मित्रों, मोदी जी ने स्वास्थ्य के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच को एक्सेप्ट किया है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य के कंसेप्ट को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने तब से डेवलप करने की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। हर शहर, हर गांव को स्वच्छ करने का एक संस्कार सब में डालने की, शासन में भी ये संस्कार डालने की, जनता में भी ये संस्कार डालने की शुरुआत की। और तब कांग्रेस वालों को कल्पना ही नहीं थी कि स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता भी जुड़ी है। अगर स्वच्छता है तो ढेर सारी बीमारियां गरीबों को बीमारियों से दूर करने का काम स्वच्छता करती है। इसके साथ साथ 10 करोड़ शौचालय बनाकर फिर से एक बार सबके स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया। फिर योगा दिन आया। रोग को आने से पहले रोकने के लिए लोगों को योगा की दिशा में ले गए। उसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आई, जिसके तहत देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। इसके साथ ही फिट इंडिया आया, इसके साथ ही खेलो इंडिया आया, इसके साथ बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी टीके भारत के सभी बच्चों को समय पर लगाने का काम किया, जिससे इनके पूरे जीवन तक उनका शरीर स्वस्थ रह सके। इसके साथ पोषण अभियान भी आया। और ये सब होने के बाद, कोरोना के कालखंड के बाद, हमारी चिकित्सा की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 60,000 करोड़ रुपया देकर नया बनाने का, गांव तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वेलनेस सेंटर भी बनाए। एक प्रकार से स्वच्छता से लेकर वेलनेस सेंटर तक के 18 बिंदुओं का स्वास्थ्य का एक होलिस्टिक अप्रोच से नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बंगाल तक समग्र देश की स्वास्थ्य की चिंता की है। और इसके लिए ढेर सारा खर्चा भी किया। पिछले वर्ष बजट में 94,000 करोड़ रुपया खर्चा, 94,000 करोड़ रुपीस। और इस बजट में 30,000 करोड़ की वृद्धि की है। यही बताता है मित्रों कि स्वास्थ्य को कितनी प्रायोरिटी नरेंद्र मोदी जी ने। अभी शिवराज जी बताते थे कि भाजपा सरकार आती है तभी शिक्षा की चिंता होती है। बीच में थोड़ा टाइम यहां पर आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बना दी थी, कुछ नहीं हुआ। जस का तस जितनी भी मेडिकल कॉलेज नई बनी, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की शासन में बनी है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मध्य प्रदेश को एक जमाने में बीमारू राज्य कहते थे, आज 24वां मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो गया और 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहां पर बने हैं। एकले मध्य प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेज है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। मैं मध्य प्रदेश शासन को मन से साधुवाद देना चाहता हूं। पूरे देश भर का सिनेरियो देखे तो 2013-14 के पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी के शासन में बने। और एमबीबीएस की सीटों की संख्या पहले हर साल
51,300 बच्चे मेडिकल का एमबीबीएस का कोर्स कर डॉक्टर बनकर बाहर आते थे और 21-22 में सिर्फ 2013-14 से 21-22 8 साल के अंदर 51,300 से बढ़कर 89,900 लगभग 90,000 स्टूडेंट आज एमबीबीएस डॉक्टर बनकर बाहर आ रहे हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कितनी बढ़ोतरी हुई। एमडी और एमएस पीजी की सीटों में भी पहले 31,000 सीटें थी, उसको बढ़ाकर 60,000 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों 22 नए एम्स बना गए। मध्य प्रदेश ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढेर सारी उपलब्धियां की है। अब यहां 2055 एमबीबीएस की सीटें अकेले मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और राज्य शासन द्वारा भी केंद्र की सहायता वाली कॉलेज अलग है। राज्य शासन द्वारा भी छतरपुर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ दमोह, बुधनी और उज्जैन में भी मेडिकल कॉलेज की सैद्धांतिक स्वीकृति देने का काम किया है। ये सारे कॉलेज बनने के बाद अभी जो 2055 सीटें हैं वो बढ़कर 3,700 सीटें हो जाएगी। मध्य प्रदेश को शायद ही कोई बच्चे को बाहर पढ़ने की व्यवस्था में जाना पड़ेगा। मित्रों, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ किए गए हैं और यहाँ पर अब गणेश जी पीछे पड़े हैं। यहाँ पर भी जो अस्पताल बन जाता है तो वो अस्पताल भी अपने आप में एक बड़ा आधुनिक अस्पताल होगा। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब इतना ही कहना चाहता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। ये भारत का आजादी का अमृत वर्ष और मोदी जी ने लक्ष्य रखा है देश की जनता के सामने, जब देश की जनता आजादी की शताब्दी मना रही होगी तब हर एक क्षेत्र में समग्र विश्व में भारत एक नंबर पर हो, ऐसे भारत का निर्माण करना है। रक्षा का क्षेत्र हो, इकोनॉमी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, निर्यात बढ़ानी हो, बैंकिंग व्यवस्था को गरीब तक पहुंचाना हो, ढेर सारी गरीब कल्याण की योजनाएं देकर हर गरीब के जीवन स्तर को उठाना हो, हर क्षेत्र में भारत ने ये 9 साल में बहुत बड़ी प्रगति की है। मित्रों, आज मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर मैं भरोसे से आज एक बात कह के जाता हूं। मैं बार बार कांग्रेस के एक नेता का मध्य प्रदेश में बयान देखता हूं। उनको बीच में एक विशिष्ट सरकमस्टेंसेस के कारण सफलता मिल गई। अब उनको लगता है फिर से हम जीतेंगे। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्योंकि आप लोगों को जब भी सत्ता मिलती है, कांग्रेस कभी जनता के लिए काम नहीं की और भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, विकास के नए मानांक गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज मैं सतना की समग्र जनता को और यहाँ के सांसद को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान और हमारा चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ढेर सारी शुभकामनाएं।